आज हम आपको क्लास 11th का मैथ है एक्सरसाइज 1.3। कल हमने आपको सबसेट पढ़ाया था, तो उस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 के। चलिए उसको देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 1.3 में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो जैसे एक सेट है ए, तो इसका जो है आपको एक गिवन है सेट, इसके अपने को सबसेट लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, फाइंड द इसके सबसेट। यहाँ पे देखिए सबसेट, तो फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाइव तो हो गया, और ईच सेट, जितने भी सेट होते हैं अपने सेल्फ के सबसेट होते हैं। तो इस तरीके से इसके फाइव और ए, ये वाला पूरा सेट उठा के रख दिया गया, तो आपका ए बन गया सबसेट। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए इसका, अगर ए बी है, ऐसे ए एंड बी, इसको अपने को सबसेट लिखना है। तो पहला वाला तो फाइव होता है, बताया गया ना कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट को ब्रेक कर लीजिए, ऐसे ये सब सबसेट है। और ये ईच सेट जो होता है अपने आपका ही सबसेट होता है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, जितने एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर में रख देंगे तो उतना आपका सबसेट में आता है। यहाँ पे 1 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2 आएंगे, 2 सबसेट आएंगे। यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 मतलब 4 सबसेट आएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको सबसेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज। देखिए, तो यहाँ पे करना है राइट द फॉलोइंग इंटरवल। जैसे पार्ट फर्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x आपका ग्रेटर देन है -4, लेस देन आर इक्वल टू है 6। तो इसको आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो मैंने कल क्या बताया था कि जिस पर इक्वलिटी नहीं लगी, जिस पर इक्वल नहीं लगा है, उसमें ओपन ब्रैकेट आएगा, और जिस पर इक्वल लगा होता है उस पर हैंडल वाला आएगा क्लोज ब्रैकेट, आपको बताया है। तो इसको यूँ लिख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू -4 पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा और 6 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये इंटरवल फॉर्म में हो गया, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाला पार्ट क्या कर रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -12 है, लेस देन -10 है, तो यहाँ पे कहीं भी इक्वल का यूज नहीं हुआ है। तो दोनों ही एंड पॉइंट पे आपका, एक्सट्रीम पॉइंट पे आपका ओपन इंटरवल ही यूज होगा, ओपन ब्रैकेट ही यूज होगा, क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होगा। ऐसे थर्ड वाला देखिए, x such that x belongs to r, x is greater than or equal to 0, less than 7। अब इसको जो है इंटरवल फॉर्म में जब लिखेंगे आप, तो x बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे आपका देखो इक्वल यूज हुआ, यहाँ पे इक्वल यूज हुआ है तो आपका ये हैंडल वाला आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा 0, और 7 पे जो है ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे लास्ट वाला आप कर लीजिएगा, वो होमवर्क है, आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट डाउन इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का वाइस वर्सा है सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको बताया है सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। एक रोस्टर मेथड, जैसे पॉपकॉर्न है, रोस्ट किया तो ईच एलिमेंट आपका सिंगल सिंगल फूट के अलग हो जाता है। और एक होता है आपका सेट बिल्डर मेथड, जिसमें आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ता है। कई बार बता चुके हैं, आप लेक्चर में सुनिएगा तो पता चल जाएगा। तो पहला वाला पार्ट है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है -3, 0। देखो दोनों एंड पे आपको ओपन ब्रैकेट यूज हुआ है, तो इसको ऐसे बोलेंगे a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब रियल नंबर के तो पार्ट होते हैं,
और यक्स जो है ग्रेटर देन है -3, यहाँ बीच में गिरा दिया जाएगा एक्स, इसे उठा के पटक दो बीच में इसी के, तो एक्स इधर वाला -3 से ग्रेटर और ये वाला 0 से स्मॉलर। अब दोनों पे पॉइंट पे क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है, इसलिए इक्वल का यूज नहीं करेंगे। ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे सेकंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे है क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है 6 and 12, ये ऐसे, तो इसको भी ऐसे बोल सकते हो, A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R और आपका x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 लेस देन आर इक्वल टू 12। क्यों यहाँ पे आपका इक्वल यूज हुआ है? क्योंकि आपका ये जो क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है इसलिए। ऐसे थर्ड वाला देखिए, ये 6 and 12 ऐसे यूज हुआ है, तो यहाँ भी बोल सकते हैं A इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन आर इक्वल टू 12। क्योंकि यहाँ पे 12 पे देखिए क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, तो जहाँ पे ओपन होता है वहाँ इक्वल नहीं लगाते हैं, और उठा के इसको बीच में ऐसे x को गिरा दीजिए तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसी मिड में जाके बैठता है। अगर बहुत कमज़ोर हो तो ऐसे समझ लो। लास्ट वाला पार्ट खुद कर लीजिएगा। अब ऐसे 7th में बोला है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो देखो पहला पार्ट बोल रहा है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, सब ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल के पार्ट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट बोल देना कि ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो उसी से तो निकल के आएगा राइट एंगल, क्योंकि जो ये होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल का। द सेट ऑफ आइसोसेलेस, इन दोनों के लिए वही सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल का यूनिवर्सल हो जाएगा। अब आपको देखिए आ गया है आपका वेन डायग्राम। बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है, थोड़ा टफ था और इम्पॉर्टेंट भी था, इसलिए हमने इसको बता दिया है। अब सब हम ही करेंगे तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम टॉपिक है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाया जाता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो है सारे एलिमेंट, पूरा जो रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, उसी के अंदर में आपका सर्कल के फॉर्मेट में सेट दिखाए जाएंगे, और सर्कल के फॉर्मेट में जो सेट दिखाए जाए तो आपको बात हो गई कि वो सबसेट बन जाएगा यूनिवर्सल का। हर सेट जो है यूनिवर्सल का ही सबसेट होता है। अब कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे देखिए वेन डायग्राम में, जैसे ये देखिए आपका एक U है, U मतलब हुआ सबसे बिगर सेट होगा जिसमें 1 2 3 to 10 है, ये है। और सेट A जो है आपका 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 and 10 है। तो हम आपको दिखाने चल रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अब जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले बनाइए, बड़ा सा, ये हो गया आपका ये, तो इसको ही बोला जाएगा U, इसे बोलते हैं U मतलब यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट में देखो 1 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट है, तो यही में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे फिल किया जाएगा। ये इसी की फील्ड है, उसी का हक है U का। अब उसके अंदर में 2 4 6 8 10 आएगा इवन। तो जो सेट A है सबसे पहले उसको इसमें सर्कल के फॉर्म में दिखा दीजिए, 2 4 6 8 and 10। तो जो इसमें लिख डाले हैं समझ लीजिए U में भी लिख डालें, क्योंकि उसी की तो फील्ड है, इस उसी की तो ये फील्ड है, तो उसी पे तो ये पड़ा हुआ है। समझ लीजिए बड़ा सा खेत है, तो ये 2 4 6 8 10 ये सीट्स उसी खेत में पड़े हैं। बस आपने क्या किया, इसे डॉट डॉट करके एक सर्कल बना दिया कि इतना घेरा A का है। अब बाकी जो बच रहे हैं 1 3 5 7 9 ये अलग बाहर दिखा दीजिए, क्योंकि A में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम, ठीक। जो सेट आपका गिवन है सबसे पहले उसे सर्कल में बना लीजिए। अब बाकी जितने एलिमेंट है, तो आप ये मत कहिएगा कि A में जो है बाकी एलिमेंट का, ये सब U का ही तो पार्ट है, U की ही तो फील्ड है, तो ये सब उसी में है। ये अब तुम बाहर जाकर तो इसका मतलब थोड़ी ना हमारी जमीन पर कब्जा कर लोगे ना। इसका मतलब है कि A जो है आके यहाँ पे थोड़ा सा एक बाउंड्री बना के बताए कि मेरे इतना एलिमेंट है मेरे में, 2 4 6 8 10। अब ऑपरेशन ऑन सेट है। देखिए मैथ में तो ऑपरेशन 4 ही होते हैं। अब डॉक्टर की तरीके से चीर फाड़ वाला बात नहीं कर रहा है। ऑपरेशन ऑन सेट, तो ऑपरेशन कितने होते हैं मैथ में?
4 होते हैं प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ सेट में ऑपरेशन सबसे पहले आएगा आपका यूनियन। यूनियन मतलब प्लस, यूनिटी ना, यूनियन। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आएगा यूनियन। यूनियन मतलब आपका प्लस होगा। जैसे आपको देखिए यूनियन का मतलब होता है, जैसे सेट ए है, आप एग्जांपल से ज़्यादा समझ जाएंगे। ए है आपका 2 4 6 8, ये आपका सेट ए है। और सेट बी क्या है, सेट बी देख लीजिए 6 8 10 है, 6 8 10 12। यूनियन का मतलब होता है बेसिकली सम करना है, मतलब दो, यूनियन मतलब हुआ यूनिटी, यूनिटी मतलब हुआ सम। अब सेट में बताया है कि यूनियन को ऐसे दिखाएंगे ए यूनियन बी, मतलब दो सेट आप आपस में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो ए यूनियन बी जब करेंगे तो हमने आपको 50 बार बताया है कि सेट में जो है असेंडिंग ऑर्डर में डाटा बढ़िया से अरेंज कीजिए और रिपीट मत कीजिए। तो जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो पहला वाला तो पूरा लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो मैच कर रहा है देखिए 6 8 मैच कर रहा है, जिसे रिपीट नहीं करना है, बाकी वाला पार्ट उसमें आके बैठा दिया जाएगा ताकि दोनों का मर्ज हो जाए, कंबाइन हो जाए। 2 4 6 8 10 एंड 12, ये आपका यूनियन हो गया। अब यूनियन में अब समझ गए होगे। अच्छा, लेकिन अगर यूनियन को देखा जाए, अगर इसे यहाँ पे कोई रैंडमली उठा लिया जाए 8 और आपको इधर वाला सेट ए एंड बी नहीं दिख रहा है, तो क्या आप बता पाएंगे ये किसका पार्ट है? तो आप गेस करके बोलोगे 8 इज बिलोंग आइदर ए आर बी। ये नहीं डायरेक्टली बोल पाएंगे कि 8 किस सेट का है, अगर यहाँ कंबाइन वाला रिजल्ट देखेंगे जब। तो पहला ऑपरेशन हो गया यूनियन। अब दूसरा ऑपरेशन आपका आएगा यहाँ पे देखिए, अगर दूसरा ऑपरेशन है आपका, एक होता प्लस हो गया, अब एक बार आएगा माइनस, हुआ नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे आपको। अब इसके एग्जांपल कराने हैं। यहाँ पे जैसे एक्स वाला सेट देखिए, राम गीता अकबर, एग्जांपल 14 देखिए, यूनियन पे ही बेस्ड एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल 14। एक्स में क्या क्या आ रहा है, राम है, गीता, अकबर। एग्जाम्पल नंबर 14 सेट एक्स है, राम गीता अकबर। और सेट वाई में क्या आपको गिवन है, गीता डेविड अशोक। सॉरी, वाई जो है कैपिटल से रहेगा, सेट को कैपिटल से डिनोट किया जाता है, गीता डेविड एंड अशोक। अब इन दोनों का अगर यूनियन करना होगा तो एक्स यूनियन वाई ऐसे। तो जब सम करेंगे तो राम गीता और अकबर लिख लीजिए, पहले वाले का राम गीता अकबर। अब रिपीट तो होना नहीं, देखो गीता तो कॉमन पड़ गई, तो अब डबल बार यूज नहीं होगा, बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है उसको यूज कर लीजिए, डेविड एंड अशोक। तो इस तरीके से आपका ये यूनियन हो गया। अब इसे वेन डायग्राम में अगर दिखाना हुआ यूनियन को तो ऐसे दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए पूरा ये जो ए यूनियन बी है, ये यहाँ पे यू हो जाएगा, ये सेट ए आएगा और ये सेट आपका बी आएगा। कुछ ना कुछ पार्ट दोनों में कॉमन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए वाला पार्ट में देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 था और बी वाले में क्या है 6 8 10 12 है। तो जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ रहेगा, 6 यहाँ 8 यहाँ, क्योंकि ये कॉमन है, ये इंटरसेक्शन पार्ट बोला जाएगा। बाकी पार्ट यहाँ होगा। तो ये आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है ए यूनियन बी का, दोनों को मिला के यू के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सब मिल के क्या बन जाते हैं, सब उसी के तो पार्ट होते हैं यूनियन के, 1 2 लेके 10 तक। यहाँ तो 12 तक गया है, तो यहाँ 20 तक कर सकते हैं आप इन्वर्टर से, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये यूनियन बी हुआ। अब यहाँ पे चलिए कुछ प्रॉपर्टी देख लिया जाए, सम प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो तो एक ही होता है, वो तो कम्यूटेटिव लॉ है ना। जैसे 2 + 3 कितना आता है 5, तो 3 + 2 कितना आएगा, वो भी तो 5 आएगा। तो ये ऐसे यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा ना। तो जैसे यहाँ यूनियन पे ए यूनियन बी बोला जाए
इक्वल टू बी यूनियन ए, बात एक ही है। ये कौन सा लॉ होगा? कम्यूटेटिव लॉ होगा। समझ पा गए? कम्यूटेटिव होगा। और अगर यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी बोला जाए, एक बार देखिए ब्रैकेट के अंदर में इसके साथ था, कोई बात बवाल हुई तो इसने इसको भगाया तो ये उसके साथ हो जाएगा, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। अब बी भगाए गए हैं ए के पास से, तो भाग के आए बगल वाले पड़ोसी के पास, सी के साथ हो गए थे, ये आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ। और ए यूनियन 5, ए में कुछ भी नहीं जोड़ोगे, जैसे आपके 10 रुपये आपको कुछ भी नहीं दिया गया जोड़ने को, तो रिजल्ट तो 10 रुपये ही आएगा। 5 मतलब नथिंग, कुछ भी ऐड नहीं हुआ 10 रुपये में, तो आपको 10 रुपये में कुछ नहीं ऐड होगा तो 10 ही तो आएगा। हाँ, नहीं तो यहाँ समझ जाओ कि 5 में मतलब ये कैसे हो गया। और ए में ए ही जोड़ा जाएगा, सेट ए के एलिमेंट सेट ए से क्या करते हैं, रिपीट तो किए नहीं जाएंगे तो भी ए आएगा। इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ। और यू यूनिवर्सल सेट का यूनियन करेंगे ए से तो वही बड़ा वाला सेट ही आपको निकल के आएगा यूनिवर्सल। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ये आपका यूनियन का बेस्ट कुछ प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख लिए। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अभी ये आज जस्ट एग्जाम्पल वाले में हम थोड़ा हिंट दिए थे आपको, यहाँ भी क्लियर कर लीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखिए, मतलब जो मतलब एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होगा आपका, इंटरसेक्शन दोनों या तीनों जितने भी हों, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी एग्जांपल से समझाते हैं तो समझ जाएगी। जैसे एग्जांपल तौर पर लेट कर लेते हैं ए में क्या है आपका, जैसे कोई एलिमेंट है आपका 2 4 6 8, और बी में आपका है 4 6 10 12, ऐसे। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये केवल जो इंटरसेक्शन है ये केवल कॉमन को दिखाएगा आपको। क्या बताएगा? कॉमन। तो ए और बी में दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 4 और 6, तो ये आपका यही रिजल्ट हो जाएगा आंसर, ये कॉमन है। और यहाँ पे देखिए जब वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये आपका ये यू होता है, और ये आपका सेट ए है, और ये आपका सेट बी है, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट इसमें आप पुट कीजिए 2 4 6 8, 2 4 6 8। यहाँ मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वाला पार्ट ए में भी आता है और बी में भी आता है, और बी वाले में क्या क्या है, 4 6 10 12। तो यहाँ 4 हुआ, यहाँ 6 हुआ, ये 4 6 कॉमन आता है, तो यहाँ 4 6 यूज किया गया है। 4 बी वाले में देखिए 4 6 10 12, तो 4 6 10 एंड 12, और 4 6 दोनों में है, 4 6 आपका कॉमन है, तो ये कॉमन वाले पार्ट में आएगा, इतना पार्ट आपका ये कॉमन है, ठीक है। और ये वाले में आपका हो गया 2 4 6 8, यहाँ पे आप ये दिखा दीजिए, तो ये वाला जो पार्ट है वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। ये इतना पार्ट, इतना यही है आपका इंटरसेक्शन, ये इतना, ये आपका कॉमन है। तो आप समझ गए होंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बेसिकली इंटरसेक्शन में अगर आपको जो एलिमेंट कॉमन है, अगर यहाँ से देखा जाए ये ऐसे, इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको देख के अगर आपको ये दोनों सेट ना दिख रहे हो तो क्या बोलोगे कि ये इंटरसेक्शन का रिजल्ट ऐसे बोला जाएगा, जैसे 4 को उठाए तो 4 बिलोंग्स टू ए एंड बी, दोनों में होगा तभी तो यहाँ आया है ये, समझ पाए। अगर 6 को बोला जाए तो 6 बिलोंग्स टू ए एंड बी, आर नहीं, ए एंड बी दोनों में होगा। अब सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए।
प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वही आएगा बी इंटरसेक्शन ए। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया आपका। अब ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ वाले में भी यही होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से इसका एक बार इसके साथ एक बार बी के साथ हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया है। अगर फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ नथिंग इज कॉमन बिटवीन फाई एंड ए, तो रिजल्ट आपको फाई ही मिलेगा। और यू का इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ करेंगे तो यू में तो सब के सब होते हैं मगर ए ही आपको मिलेगा। ये आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो वही आएगा। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं, कल आपको बताएंगे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स, तब आपको एक्सरसाइज 1.4 कराया जाएगा।